केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा न केवल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है बल्कि उस पर करोड़ों रुपए की धनराशि भी खर्च की जा रही है ताकि देश का हर बच्चा शिक्षित होकर देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सके। लेकिन शिक्षा के पवित्र मंदिर को भी भ्रष्टाचारी शिक्षकों ने भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के जागरूक नागरिक द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के उपरांत भी ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना कई सवालों को खड़ा करता है। जन शिक्षकों द्वारा किए गए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का एक मामला तिरला विकासखंड के ग्राम पर्वतपुरा संकुल केंद्र का सामने आया, जिसमें जन शिक्षक जगदीश बोरियाला एवं भुवन सिंह परमार, जिनका मूल पद प्राथमिक शिक्षक है, जिन पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तिरला विकासखंड के ग्राम कुआं के जागरूक ग्रामीण व पूर्व पालक संघ अध्यक्ष मनोहर मुवेल ने अब तक भ्रष्ट दोनों जन शिक्षकों के खिलाफ की गई करीब 5 से 7 शिकायतों के आधार पर बताया गया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्कूलों के फर्नीचर व अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पर्वतपुरा संकुल केंद्र के 38 स्कूलों में 32,000 रूपए प्रत्येक स्कूल के मान से करीब 12,16,000 रूपए की राशि का आवंटन किया गया था। लाखों रुपए की उक्त राशि दोनों जन शिक्षक ने 38 स्कूलों के संस्था प्रमुखों से ओटीपी लेकर स्वयं निकालकर उसका दुरुपयोग कर लिया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में धीरे दोनों जन शिक्षकों को कोई अन्य स्कूलों के साथ साथ छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी दे रखा है। इस संबंध में डीपीसी प्रदीप खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई के माध्यम से पर्वतपुरा के 2 जन शिक्षकों के द्वारा वित्तीय अनियमितता की शिकायत होने पर जिला शिक्षा केंद्र की जांच समिति द्वारा जांच कराई गई है और जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुसार उन दोनों जन शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दोनों जन शिक्षकों के पास 3-4 अतिरिक्त प्रभार के प्रश्न पर डीपीसी खरे ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया होगा। इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा। क्या मामला तिरला ब्लॉक? सर, मैं तिरला ब्लॉक का मामला तिरला ब्लॉक के संकुल केंद्र पर्वतपुरा की 38 स्कूल का जो 23-24 की जो राशि आई थी 32 हज़ार प्रत्येक स्कूल की, उसकी राशि मतलब जन शिक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। वो राशि फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, चाक, चटाई मतलब अन्य सामानों स्कूल के लिए मतलब वो राशि शासन के द्वारा आवंटित होती है, पर जन शिक्षकों ने उस राशि का मतलब कोई उपयोग में नहीं लिया और निजी उपयोग के लिए राशि ओटीपी ले लेके हर टीचर 38 टीचरों से ओटीपी ले लेके ना राशि उठा ली गई है। राशि उठाने के बाद में मैं पूर्व में बालक संघ का अध्यक्ष था, समाज सेवा अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए मेरे घर के पास में स्कूल है कुआं में, तो मेरे को पूरी जानकारी थी। मैंने कम से कम 10-15 टीचरों से इसकी जानकारी भी निकाली कि सर ये राशि 23-24 की राशि आई क्या, तो 15-20 टीचरों को मतलब यही नहीं मालूम कि इस साल की राशि है। जन शिक्षक द्वारा बोल दिया गया कि इस साल की राशि लेप्स हो गई, मतलब राशि लेप्स हो गई। फिर क्या किया आपने? फिर उसके बाद में मैंने जन सुनवाई में रेगुलर मतलब 6 से 7 बार आवेदन दिया, 6 बार आवेदन दे चुका हूँ मैं। उसके बाद में 2 बार मेरे आवेदन डीपीसी साहब को मतलब दिए थे, तो डीपीसी साहब को देने के बावजूद में मतलब यहाँ से मेरे को रसीद नहीं मिली गई थी। वो आवेदन मैंने रसीद डीपीसी साहब मतलब डीपीसी खरे साहब के ऑफिस में जाकर मैंने उसकी जांच करवाई, तो 2 आवेदन तक आए भी। अभी फ़िलहाल में मेरे पास में 6 आवेदन है, 6 प्राप्ति है। उसके बाद में 6 बार मतलब 8 बार आवेदन देने के बाद में भी मतलब मैंने यहाँ के मतलब आवेदन और दे रहा हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 जन शिक्षक के नाम से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले मंगलवार में आया था जन सुनवाई, यहाँ के आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में डीपीसी साहब ने अपर डिप्टी साहब कलेक्टर को मतलब स्वयं उसने बोला कि इनके नाम से कार्रवाई हो गई है, मतलब कार्रवाई हो गई है। उस मंगलवार से अभी तक, ये मंगलवार तक अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। मैं यही चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और 32 हज़ार 38 स्कूल के पैसे इनसे वसूले जाए, क्योंकि वो गरीब बच्चों के पैसे है। मेरा नाम है मनोहर मुवेल, मैं ग्राम कुआं रहता हूँ, तिरला ब्लॉक के अंतर्गत संकुल केंद्र पर्वतपुरा। सर, पर्वतपुरा में 2 शिक्षकों के द्वारा कुछ राशि का वो किया गया है, फिर उसकी शिकायतें हुई थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई? जन सुनवाई के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पर्वतपुरा के जन शिक्षकों द्वारा ऐसा बतलाया गया था कि वित्तीय अनियमितता
की गई है। उपरोक्त के संबंध में जिला शिक्षा केंद्र की जांच समिति द्वारा जांच कराई गई है और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके विरुद्ध में हम उन दोनों जन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और ये कार्रवाई प्रचलन में है। जैसे ही प्रकरण का निराकरण होता है तो हम इसको अवगत करा दिया जाएगा। सर, ये जांच में अगर पाई जाती है कमी तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जन शिक्षकों को जन शिक्षक पद से यदि वो दुरुपयोग किया है उन्होंने अपने पद का, तो उनको उस पद से हटाया जाएगा और उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके विभाग को भेजी जाएगी। सर, एक जनपद के पास 3-4 पद है, उसके लिए क्या? सामान्यतः कर्मचारियों के अभाव में या कर्मचारी वहाँ नहीं है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है प्रभार दिया गया हो, और यदि ऐसी कोई स्थिति देखने को आती है तो वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे। मैं प्रदीप खरे, डीपीसी धार। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।